से मिल रही बड़ी खबर की दिल्ली से 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने 13 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। सभी को औचंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। 2 साल पहले अवैध तरीके से ये बांग्लादेशी देश में आए थे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने 13 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। सभी को औचंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, 2 साल पहले ये अवैध तरीके से भारत आते हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये 13 बांग्लादेशियों की तस्वीरें हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली में। और उन्होंने दिल्ली पुलिस ने 13 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। और टीवी स्क्रीन पर आप जो ये तस्वीरें देख रही हैं, इन सभी को औचंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है, 2 साल पहले ये अवैध तरीके से देश में आए थे। अब पुलिस इस पर पूरे तरीके से जांच कर रही है। और यूपी में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री का खुलासा हुआ। एक और बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां पर मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 35 पुरुष हैं, 27 महिलाएं हैं और 28 बच्चे शामिल हैं। जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। इनके दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। मथुरा में थाना नौझील पुलिस ने अवैध रूप से रहकर ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रही 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसने के साथ ही अन्य एजेंसियां भी पूछताछ में सक्रिय हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। भारत में एंट्री करने के नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है। एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने बताया है कि थाना लगभग 90 लोगों की जानकारी इनको हुई है कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं, जिनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। सभी को हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर से बता दें कि इसमें 35 पुरुष शामिल हैं, 27 महिलाएं और 28 बच्चे। तो इन्हीं खबरों पर हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से मीनाक्षी जुड़ चुकी है और मथुरा से मोहन प्रसाद मीणा जुड़ चुके हैं। पहले दिल्ली का ही अपडेट लेंगे। मीनाक्षी, क्या अपडेट है? बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, ये किस तरीके से हमारे देश में घुसते हैं? क्या इनके दस्तावेजों की जांच नहीं की जाती है? क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल शिवांगी, देखिए जिस तरीके से अवैध रूप से घुसते हैं उस पर जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस पर पूरी नजर रखे हुए है और जल्द से जल्द रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली से निकालने वाले हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो 13 मई की बात हो रही है। 13 मई को हेड कांस्टेबल राजवीर को ये सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक ओचंडी गांव में रहने की तलाश कर रहे हैं। वो रहने के लिए वहां जगह ढूंढ रहे थे और इस सूचना पर एसआई दीपेंद्र और गुरमीत जो है वो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वहां टीम का गठन करके गए और वहां पर जो है टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया और अवैध रूप से पूछताछ करने पर उन्होंने ये चीज कबूली है कि वो बांग्लादेश से आए हैं और उनके पास कोई वैध कागजात नहीं है। और उनसे ये भी जानकारी ली जा रही है कि वो किस रास्ते से आए हैं, ताकि उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा सके। और यहाँ पर जो डीसीपी है उनके मुताबिक जो है पूछताछ करने पर ये सामने आया है कि सभी लोग बांग्लादेश के जिला खुर्शीद ग्राम से आए हैं। यहाँ पर जो है गाँव में खुशहाली से वो यहाँ रहने आए थे और 2 वर्ष पहले एक एजेंट है जलील अहमद, उसकी मदद से जो है वो भारत पहुंचे थे। तो वो जो एजेंट है वो यहाँ देश के लिए काफी खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि जो उन्हें घुसाते हैं वो ये एजेंट है। जो चलिए, हमारे साथ मोहन भी बने हुए हैं। मोहन, क्या अपडेट है? 90 बांग्लादेशी नागरिक आखिरकार मथुरा में कैसे प्रवेश करते हैं? पुलिस को कोई खबर नहीं रहती है। कई महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं, पहले मथुरा में रहते हैं, फिर इसके पहले किसी और प्रदेश में रहते हैं। आखिरकार कैसे? इनके डॉक्यूमेंट्स की क्या जांच नहीं की जाती है, या फिर कोई इनकी और मदद करता है जिस तरीके से ये भारत में आ जाते हैं? मोहन जी शिवांगी, मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा से आज एक बहुत बड़ी जो है सफलता पुलिस को मिली, जब 90 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अगर इनका रैकेट बात किया जाए तो जो नौझील एरिया है वो हाजीपुर एरिया है, गांव है, वो पूरा देहाती एरिया है। वहां पर ईंट भट्टों का कार्य होता है। मैं लगातार बता रहा हूँ कि वहाँ बड़ी संख्या में ईंट का कारोबार होता है। तो ऐसे में वहां पर जो ईंट व्यापारी हैं वो ठेके पे लेबर मंगाते हैं। अब ये लेबर जो है बॉर्डर से आती है। ये पूरा सिस्टम है, जैसा कि अभी पुलिस से जानकारी मिली है कि इनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, इनके आधार कार्ड, इनके पैन कार्ड इनके चेक किए जा रहे हैं कि ये किस तरह से मथुरा में दाखिल हुए थे। तो इसमें कई ठेकेदार पकड़े गए हैं जो ईंट भट्टा कारोबारियों को लेबर सप्लाई करते हैं। उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। उनसे पूछताछ जारी है कि आप लोग इसको किस तरह से लेके आए। तो उनका कहना यह है कि ये बॉर्डर
दिल्ली से लाए गए हैं और दिल्ली से कहीं और से आए गए हैं। ये पूरा सिस्टम है, रैकेट है ये। जैसा कि ठेकेदार ने यहाँ पर बताया गया था कि ये पश्चिम बंगाल से मैं इनको लाया हूँ, लेकिन जब इनकी जांच की गई तो ये सब बांग्लादेशी पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर से ही जो ये तस्करी के द्वारा इनको लाया जाता है, पानी के द्वारा लाया जाता है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पर कैंडिडेट 10,000 रुपये ये बांग्लादेश से जब निकलते हैं तो ये सिस्टम बना हुआ है, वहां से ठेकेदार से निकलते हैं, फिर दूसरा ठेकेदार, ऐसे करते करते ये दिल्ली तक पहुंचते हैं और दिल्ली के बाद ये सर्किट होते हैं। शिवांगी, बिल्कुल, क्या बॉर्डर पर पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं? मोहन जी शिवांगी, निश्चित तौर पर जब ये इतना बड़ा आंकड़ा है 90 बांग्लादेशी का, तो कहीं ना कहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और ये लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है इसमें जांच कर रही हैं और खुद जो है कप्तान इसकी मॉनिटरिंग करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें और खुराक पुलिस को हाथ लगने के बड़े चांसेस हैं कि ये हो सकता है पूरा रैकेट या पूरा गिरोह ये जहां से आते हैं ये। चलिए मोहन बने रहिए, मीनाक्षी के पास कुछ अपडेट आया। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शिवांगी ये सामने आया है कि जो ये जलील अहमद जैसे लोग हैं वो भारत में घुसने में मदद करते हैं और उन्हें बिना अवैध रास्ते और खेतों और जंगलों के रास्ते भारत बांग्लादेश की सीमा की कोची बिहार रेलवे स्टेशन तक लेकर पहुंचा और वहां से ट्रेन से दिल्ली पहुंचे और फिर हरियाणा के खरखोदा क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने लगे। तो इस तरीके से मजदूरी करके जो है ये यहाँ पर धीरे धीरे रहना शुरू करते हैं। और शिवांगी, यहाँ पर जो पकड़े गए नागरिक हैं उनका नाम है मोहम्मद रफीकुल, खतेजा बेगम, मोहम्मद अनवर हुसैन, अमीनुम और जोरीना बेगम और उनके 5 बच्चे, ऐसे मिला के कुल पूरा परिवार जो है शिवांगी यहाँ पर भारत में घुसकर जबरदस्ती बसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी जो है वो शुरू कर दी गई है। इन्हें जल्द ही उनके देश वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा और एजेंट जलील जो है उसकी जानकारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को साझा कर दी गई है। उनके जैसे जितने भी लोग हैं, जितने भी एजेंट हैं, उनके बारे में पता लगाया जाएगा। बिल्कुल मीनाक्षी, कहीं ना कहीं ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है कि जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, जो इनको भारत में प्रवेश करवाते हैं, वो कौन है जो इनकी मदद कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कई नामों का खुलासा भी यहाँ पर किया है और सुदर्शन न्यूज भी लगातार घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाता है और आगे भी चलाता रहेगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं, भारत में देते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो घुसपैठिया है, ये जो बांग्लादेश है, ये हमारे देश में रहकर हमारे ही देश की सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे देश की कोई जानकारी कहीं और पहुंचा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मीनाक्षी, इसकी भी जानकारी दीजिए कि पुलिस और कई जो एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और उन तक कैसे पहुंच रही है जो इनकी मदद कर रहे थे। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी पर जो है जो भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर नजर आता है दिल्ली में, उसे पकड़ लिया जाता है। अभी आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जिसमें दिल्ली के मंत्री है प्रवेश वर्मा, वो रोहिंग्या और बस्तियों की जांच करते हुए नजर आए थे। उन्होंने इस पर पूछा भी था कि ये लोग कौन है। जब कोई उनका सही पता और नाम बताने में समर्थ नहीं रहा तो उस पर कार्रवाई की गई और उन लोगों का पता करके जो है उन्हें वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर खुफिया एजेंसी बड़े लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है, जिससे ये जो किस्से हैं ये सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी रोहिंग्या हैं और घुसपैठिए हैं उन पर अब चाबुक चल चुका है दिल्ली सरकार का। और बिल्कुल, दिल्ली सरकार लगातार सजग है। जब से बीजेपी की पार्टी सरकार में आई है, कई कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं। मोहन, क्या अपडेट है आपके पास, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? 90 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जाते हैं मथुरा में। शिवांगी, लगातार जो 90 नागरिक पकड़े गए हैं उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। पुलिस निगरानी रखते हुए ठेकेदारों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये यहाँ आए कैसे। बड़ा सवाल था कि आखिर 90 बांग्लादेशी मथुरा में रह रहे थे, लोकल इंटेलिजेंस को क्यों इसकी जानकारी नहीं थी, क्यों इनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, क्या कारण ऐसा रहा, क्या ऐसा दबाव था जो ये लोग यहाँ पर आए और इसकी जांच नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। पुलिस लगातार अपनी छानबीन कर रही है। इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस ने अब इसमें बड़ा मोर्चा खोला है, वो उसने सारा मामला अपने हाथ में लिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें रिजल्ट भी आने की जल्द उम्मीद है। ठेकेदार से पूछताछ जारी है कि और भी जितने भी यहाँ पर भट्टे हैं वहां पर भी जो ठेकेदार हैं उन पर भी कार्रवाई जारी है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुंचे। लगातार ठेकेदार यहाँ पर ये झूठ बोलते हैं कि हम बांग्लादेशियों को
पश्चिम बंगाल के लोग हैं, लेकिन जब उनके आधार कार्ड चेक किए गए तो वो बंगाल के बताए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसा भी जो थोड़ा सा षड्यंत्र बताया जा रहा है कि ये सब आधार कार्ड झूठे हैं, ये प्रॉपर बांग्लादेशी हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में और मथुरा में ये घुसपैठी हो रहे हैं, ये सब पूरा लगातार सिंडिकेट है, इनका सिस्टम बना हुआ है कि बांग्लादेश से चलते हैं, बॉर्डर के जरिए, पानी के जरिए, और ये जो है भारत में घुसते हैं और यहाँ की गतिविधियों को निकालते हैं और देश की सुरक्षा में एक बड़ा सेंध लगाते हैं। बिल्कुल, लेकिन देश की सुरक्षा में एक बड़ा सेंध है ये। मीनाक्षी देखिए, मथुरा हो चाहे दिल्ली हो, ये घुसपैठिए सिर्फ 2 ही जगह तक सीमित नहीं, पूरे देश में ये घुसपैठिए बांग्लादेशी जो है बैठे हुए हैं। और क्या साजिश रच रही है हमारे देश के खिलाफ, क्या जानकारी दे रही है कई देशों में, ये हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही है। क्योंकि देखिए, बीजेपी लगातार घुसपैठियों के तहत मुहिम चला रही है, सुदर्शन न्यूज भी लगातार घुसपैठियों के तहत लगातार मुहिम चलाया जा रहा है। फिलहाल मीनाक्षी और मोहन, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले को लेकर, आगे भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।